अब हमारे पास में अगला सूत्र आता है, अवर्ण के साथ में रिवर्ण आती है, तव धन ऋकारः। तव में के वा में आ है और सामने उसके ऋकार है, तो सूत्र लगता है रिवर्णे अर। रिवर्णे अर के माध्यम से जो आ है उस आ को स्थान पर अर हो जाएगा और ऋरी का लोप हो जाएगा, और ऋरी के लोप होने पर शब्द बनेगा तव तवर्कारः। परंतु रेप के सामने, रा के सामने यदि कोई असिट वर्ण आता है, असिट वर्ण का होता है 33 व्यंजनों में सा 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 हा, जो उस्माण वर्ण हैं उनको सिट कहते हैं। उन सिट से रहित जितने भी व्यंजन हैं वे धुट संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। जो असिट वर्ण कहलाते हैं वो असिट वर्ण 29 होते हैं। 4 सिट कहलाते हैं और शेष वर्ण जो हैं वो 29 कहलाते हैं। उन 29 वर्णों के आने पर रेप के सामने कोई भी 29 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आएगा तो वह दुत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात डबल हो जाता है। दुत्व मसीट रेफाक्रांतस्य दुत्व मसीटो वाह, अर्थात रेप से आक्रांत जो असिट वर्ण हैं वे दुत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे सामने तवर धन कार यह शब्द था, तो हम चाहें तो उस कार के का को डबल भी कर सकते हैं, दुत्व भी कर सकते हैं। सा सर ऋकारेण, तो यहाँ पर भी हम रा के सामने का है तो उसको हम सर एक का और बनाकर दुत्व कर सकते हैं। प्राय करके रेप और रा के सामने यदि कोई स्वर होता है तो वह रा वहीं रहता है, और सामने यदि कोई व्यंजन होता है तो वह रेप जहाँ सामने स्वर के बाद व्यंजन के बाद जो भी स्वर आएगा उस स्वर के ऊपर जाकर वो बैठ जाता है। और यदि सामने भी व्यंजन हो और उसके पहले भी व्यंजन हो तो वह रेप नीचे आके बैठता है। ऐसी परिभाषाएं दी हैं। पूर्व व्यंजन मुपरी परब व्यंजन मधा, अर्थात रेप के आगे पीछे व्यंजन होने पर रेप नीचे जाता है, रेप के सामने व्यंजन होने पर वह ऊपर जाता है, और रेप के सामने स्वर होने पर रेप जहाँ है वहीं रहता है, स्वर आके उसमें मिल जाता है। सूत्र रहता है रेफाक्रांतस्य दुत्वमसीटो वा, अर्थात आप दुत्व करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। इस रेप के संदर्भ में आचार्य महाराज श्लोक के द्वारा अनेक दृष्टांत हमारे बीच में रखते हैं। तुम्बुरुम तृणकाष्ठम च तैलम जलमुपागतम स्वभावादूर्ध्वमायाति रेपस्येतादृशी गति, अर्थात रेप की इस प्रकार की गति होती है। तुम्बुरुम तृण, तुम्बुरु लौकी जिसके ऊपर लेप लगा हो, वह यदि पानी के अंदर डाली जाए तो उसके मिट्टी का लेप जब अलग हो जाता है तो वह तुम्बुरु लौकी ऊपर आ जाती है, कोई एक फल। तृण काष्ठम, तृण है काष्ठ हैं, इसको ले जाकर पानी की नीची तलहटी में सतह में छोड़ा जाए, लेकिन वह तृण और काष्ठ स्वभाव से ऊपर आ जाते हैं। नीचे जाकर पानी की नीचे तलहटी में जाकर कितना भी तेल डाला जाए लेकिन वह तेल नीचे की सतह में न रहकर पानी के ऊपर आ जाता है। जिस प्रकार तुम्बुरुम तृणकाष्ठ तेल इनका स्वभाव है ऊपर को जाना, ऐसे ही स्वभावात ऊर्ध्वम आयाति, स्वभाव से ऊर्ध्वता को जो प्राप्त होती है उसको रेपस से तादृशी गति, एतादृशी गति रेपस से, रेप की इस प्रकार की ऊर्ध्व गमन करने वाली गति होती है, ऐसा जानना
चाहिए। इस प्रकार ये गुण संधि हमारे बीच में हुई। और जिन वर्णों को द्वुत करते हैं या जिन वर्णों को द्वुत नहीं किया जाता उसके लिए आचार्य महाराज सूत्र देते हैं सिडिति सादयः, अर्थात सिट सा 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 हा, ये 4 वर्ण जो ऊष्माण कहे गए हैं वे ऊष्माण वर्ण सिट संज्ञक भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो आज शुद्धात्म ज्ञानशाला पाठशाला चैनल के माध्यम से आपने इस कातंत्र रूपमाला के दूसरे भाग के अंतर्गत 33 सूत्रों तक का अध्ययन किया है। और पहली, दूसरी, तीसरी ये क्रम से पाठशालाएं आपके बीच में आती रहेंगी और आप जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन स्वाध्याय आप अपने घर बैठे ज्ञान शुद्धात्म ज्ञानशाला पाठशाला चैनल जो आपके बीच में है उसके माध्यम से आप जान सकते हैं। व्याकरण संबंधी कोई भी जिज्ञासा आपके अंदर है तो आप इस चैनल से संपर्क करके अपनी जिज्ञासा का समाधान पा सकते हैं। बंधुओं, जय जिनेंद्र।